चले आ रहे हो वैसे। क्या क्या हुआ सर? कैदी को कौन लेके आएगा? जेल से बाहर निकाले हो उसको। कैदी के लेके आऊं? कैदी को लेके आओ। ठीक है सर, अभी जाता हूँ, भागा अभी ना तो लेकर तुमको भी आता हूँ। भगा देंगे, जल्दी लेके आओ। सर मुर्गी हाजिर है सर। मुर्गी हाजिर है? मुर्गा नहीं लाए? मारते मारते चमड़िया उधेड़ दूं। क्या कहते हैं सर? मुलजिम है। हाँ मुल्जिम हाजिर है सर। पागल नहीं थे। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो? अगर हो तो बता दो, नहीं तो मरने के बाद फिर कोई सेवा नहीं दे पाऊंगी। जरूर बताऊंगा साहब कि हमारे मन में आखिरी इच्छा क्या है। मैं क्या चाहता और किसे देखना चाहता हूं। साहब, आप अगर वादा करती हैं हमारी इच्छा पूरी करेंगी तो मैं आपको अपनी इच्छा जाहिर जरूर करूंगा। हमारी बात सुनिए साहब, मैं क्या चाहता हूं। खाने पीने की इच्छा नहीं कुछ मेरी, एक ख्वाहिश ऐसा बुझी सुन लीजिए। सरिता भाभी मेरी जो है घर में पड़ी, मेरी भाभी से मुझको मिला दीजिए। ना ही कुछ खाने की इच्छा है और ना ही कुछ पीने की इच्छा है। मैं जानता हूं कि कुछ मिनट के बाद मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। आखिरी वक्त है हमारा, लेकिन सिर्फ इस दिल में एक इच्छा है साहब कि एक बार मरने से पहले मैं अपनी भाभी माँ को देखना चाहता हूँ साहब। अपनी भाभी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। अपनी भाभी माँ को देख लूंगा तो हंसते हंसते मैं फांसी पर लटक जाऊंगा साहब। मुझे कोई गम नहीं है, बस आप हमारी भाभी माँ से हमें मिलवा दीजिए बस। चौकीदार सर टाइम है कि नहीं है, पहले ये सर बताओ। टाइम हो चुका है सर, 6:30 बज चुके हैं सर। फांसी होने का टाइम हो गया सर। टाइम हो गया है? हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं है, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती मैं जानता क्योंकि था, मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। चौकीदार मैं जानता था कि आप हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगी। मैंने तो सुना था कानून वाले बड़े सच्चे होते हैं। ये वर्दी पहनते हैं तो कसम खाते हैं कि पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ मैं अपनी कसम निभाऊंगा। भारत का संविधान पूरी कसम के साथ मैं निभाऊंगा। साहब, मैं जानता था कि आपका ये कानून अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, बहरा है। मैंने सुना था कि अगर जिसके पास कोई सबूत गवाह नहीं है वो इंसान
चाहे बेगुनाह ही क्यों ना हो, वो फांसी के तख्ते पर लटक जाता है। साहब, आज जो मैंने सुना था वो अपनी आंखों से देख भी लिया कि वाकई में आपका ये कानून कितना लाचार है, कितना बेबस है, कितना ये अंधा हो चुका है। साहब, आज मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन उस दिन भी आपको बताया था कि मैंने अपने भतीजे की जान नहीं लिया है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बेगुनाह की फांसी देने जा रही हैं। ये ऊपर वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा साहब। अगर तू बेगुनाह होता तो कोई ना कोई तो आता तेरे पीछे कोई आया? कोई नहीं आया। बेगुनाह को कोई बचाने नहीं आता, हमेशा गुनहगार बच जाते हैं और बेगुनाह ही फांसी पर लटकते हैं। इसी चीज से मजबूर हूं कि मेरे पास कोई सबूत गवाह नहीं है। जब आपको हमारी इच्छा नहीं पूरी करनी थी तो आपने वादा क्यों किया कि जवाब क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? किसी से मिलना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कानून के नियमों को नहीं तोड़ सकती। इसीलिए मेरी बात मानो चौकीदार। मैं जानता था साहब कि आप लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मेरे पास भी वक्त नहीं है। लगा 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 फांसी चला लगा, दीजिए फांसी हमें लगा। फांसी के तख्ते पर। सर, आप नंबर बोलिए। नंबर बोलूं? हाँ सर। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, रुकिए रुकिए जान, रुक जाइए। मेरे देवरी को फांसी नहीं दी। मेरा देवर है निर्दोष, फंसाया गया। असली कातिल को काबू सजा दी। मेरा नाम सरिता है, ये मेरा देवर है। साहब, ये निर्दोष है, असली कातिल कोई और है। असली कातिल कोई और है? हाँ साहब। चौकीदार, नीचे उतारो। पहले तो की यही है जो तुम्हारे बच्चे का खून किया। अब कह रही है कि असली कातिल कोई और है। साहब, अब सही मैं सही अपने- बता दे, नहीं तो तेरे देवरवा को उतारी हूँ, तुझको लटका दूंगी। सही सही बता, साहब, असली मैं कातिल कौन अपने है? बुला बच्चे उसको। के प्यार में भूल गई थी कि ये मेरा देवर नहीं, मेरे सगे बेटे से बढ़कर है। साहब, मेरे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, स्वयं मेरा पति और मेरी बहन साथ में आए हैं। इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे को मारा है। कहाँ है? बुला बुला, दोनों को बुला, दोनों को बुला, दोनों को बुला। साहब, आपके पीछे खड़े हैं, आप पूछताछ कर लीजिए। क्यों रे कुतिया? कहने का मतलब ये जो सारा षड्यंत्र था उसकी मेन मालिक तू ही थी ना? बहुत कमीनी औरत है रे। मैडम, मैडम? ए मैडम, इधर आ, इधर आ। पहले खड़ी होने ते सब मार दूंगी। जल्दी हो ना। करे गोर चमड़िया देख के। क्यों रे? इधर आ, तू इधर आ, पहले इधर आ। हैं? कौन है तेरा? मतलब ये जीजा है, तू साली है।
बहुत अच्छी बात। अभी कर रहा है? हाँ 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 हाँ। क्या संबंध है दोनों का? क्या संबंध है? मैं बता रहा हूँ सर, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। मैं प्यार करता हूँ। किससे प्यार ये तुम्हारी साली है? हाँ, मतलब उसको आधी घर वा हरामखोर नहीं। दोनों को ले चल के थाने में उल्टा लटका कर इतना मार मारूंगी कि तुम दोनों की शकल नहीं पहचान में आएगी। 2-2.5 लाख ले ले तो सब ही खत्म कर दे। घूसखोर समझिए कमीनी, देखने में ही चुड़ैल लग रही। अरे आ गई ना भतर, अभी जानती नहीं कानून को, मारते मारते चमड़ियों उधेड़ दूंगी। क्यों रे नागेश्वर, यही करता है? बोलिए साहिबा। साही कानून से धोखेबाजी घर में जितना हो रहा है सब तू ही कर रहा था ना? हाँ और ये तेरी सड़ुआई नहीं। हाँ हाँ, हाँ? अभी हाँ हाँ नहीं तो मारते मारते वही चमड़िया उधेड़ दूंगी। अरे चौकीदार, गाइडा स्वामी की यहाँ शक्ल बनाए हो ना ए चौकीदार, सर। पहले इधर आ इधर आ, इसको मिलने दे। इधर आ इधर आ। बच्चे का खून कौन किया? हाँ? बच्चे का खून कौन किया? सही सही बताना, हम नहीं तो दोनों पुलिस का मिलके। अगर दिमाग खराब हो गया ना तो मारते मारते चमड़िया उधेड़ दूंगी। हम दोनों मिलके। कौन दोनों? ये तेरी कौन है? मेरी साली है। साली है? बहुत जमती है तुम्हारी साली ना। काला गोरा बड़ा मैच खा गए हैं? पसंद कर लिए ना उसको। और उसकी बहनिया जो शादी किए थे उसका क्या हुआ? उसको छोड़ दिए हाँ। ना? कितना आराम खोर नहीं तो बता, ऐसे रहा है कि जैसे विधायकी लड़ने आया है? कौन था वो बच्चा जिसको तूने मारा? सर, सुबह के वक्त है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो बच्चा मेरा था, वो मेरा बच्चा था। शराब के नशे में और इसके प्यार में मैंने दीवाना होके मैं अपने बच्ची को अपने आंखों के सामने खुद ये गला दाब के मार डाली। कितना नीच बाप है। तुझे तो फांसी पक्का होगी। अब फांसी अगर ना हुई तो मैं कानून से सिफारिश करके मैं तुझे फांसी दिलवाऊंगी कमीनी, ताकि तुझे देखकर ना कोई और बाप ये काम ना करे दोबारा। कहा गया है कि दरहकी की जिंदगी राज को पाता नहीं जब तक इंसान जहां में ठोकरें खाता नहीं। बुरा काम का बुरा नतीजा न मानो तो करके देखो। हमने जो भी किया शराब के नशे में और इनके प्यार में ऐसा कर बैठा। प्यार में नगिनिया का तो ऐसा हम जेल में ऐसा दंड लगाएंगे ना इसके ऊपर, ये सारी जिंदगी वही चक्की पीसती रह जाएगी। ये तुम्हारी क्या हुआ? मिलना चाहते हो क्या? मिलो मिलो भैया। मुन्ना, आपने अपने ही हाथों पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया भैया। आप ये बताइए, जब वो बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ तो मैं बहुत खुश था कि अपने भैया के पास इस बच्चे को लेकर जाऊंगा। हमारे भैया अपने औलाद की शक्ल देखेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। हमारी भाभी माँ को अपने सीने से लगा लेंगे, हमारी भाभी को अपना लेंगे। लेकिन आपने शराब की नशे में इतना डूब गए कि सब कुछ बर्बाद करके रख दिए। आज पहली बार आप जैसे बाप को मैं देख रहा हूं कि वो बाप अपने ही औलाद का खून कर दे। आखिर मेरी भाभी माँ की गलती क्या थी? कुछ नहीं मुन्ना,
कुछ नहीं गलती थी। आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है वो, हमेशा आपकी सेवा करती रही, आपका सम्मान करती रही, आपकी इज्जत करती रही। आपने जैसे कहा वैसे हमारी भाभी माँ अपने घर में रहती थी। आपने हमारी भाभी माँ की गोद सूनी करके अच्छा नहीं किया भैया। मैं बहुत पापी हूँ मुन्ना। जो सजा देना चाहते अपने भाभी से बोलो, सर जी से बोल के। मैं लक्ष्मण ऐसे भाई के ऊपर अपना हाथ उठाया। हम बहुत पाप किया हूँ मुन्ना। क्या सजा देगी हमारी भाभी माँ आपको? अरे वो तो इतनी सबर वाली है कि आपको देखते ही वो खुश हो गई। अभी क्या बता रही थी कि असली कातिल हमारे साथ आए हैं, हमारे पति ने ये सब कुछ किया है। हमारी भाभी माँ आपकी जितनी इज्जत करती थी, आपने उसका गलत फायदा उठाया और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया भैया। आपको देख रहा हूं, हमें घिन हो रही है। यही मन कर रहा है कि आपको गोली मार दूं। मार दो, मैं बहुत पापी हूँ, इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाह रहा हूँ। माँ बाप के मर जाने के बाद कभी आपने हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। नहीं, लेकिन एक नागिन औरत आपकी जिंदगी में आई और सारा परिवार, सारा घर बर्बाद करके रख दिया। मैं आपको कह रहा था ना कि जो औरत अपने पति का नहीं हुई वो आपका क्या होगी? तू सही कह रहा है मुन्ना। इसके बहकावे में आपने आकर अपने बेटे को मारा है भैया। मैं तो आपको सजा नहीं दूंगा, आप हमारी भाभी माँ के गुनहगार हैं। अब आपको तो कानून सजा देगा, लेकिन जो सजा देना है हमारी भाभी माँ आपको देगी। ठीक है मुन्ना। भैया अभी आपके हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। क्या सपने सजाया था मैं अपने दिल में कि भले ही माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारी भाभी है, वो हमारे माँ बाप हैं। सारी जिंदगी इन दोनों की सेवा करूंगा, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया भैया। खैर कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आप इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर तुरंत यहाँ से लेकर जाइए। ये आपने क्या किया? ये जानते हुए भी बहुत कि अच्छा कानून किया आपके सामने खड़ी है, बहुत कानून को अच्छा आपने किया। हाथ में लिया। आपको मालूम होना चाहिए किसने मैं इसकी हत्या कर दिया। मेरा नाम सूरज कुमार है पटना साहिबा। ये मेरा साड़ू है। शेख येसुराम की हत्या करके मुझे बेगुनाह जेल में भिजवा दिया। इतना ही नहीं, मेरे छोटे भाई सागर की आंख की रोशनी छीन लिया। इतना ही नहीं, मेरी बहन रीता की इज्जत टूट दिया और मासूम बच्चे किसने अपने हत्या कर दिया। मैं कसम खाया था जब तक इसे दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। ऐसे लोगों के लिए कानून बनी है, लेकिन तुमने जब कानून को हाथ में लिया है तो इसकी सजा भी तुमको मिलेगी। जरूर चौकीदार, हथकड़ी लगा, अंदर ले चलो थाने। लगा लीजिए शौक के हथकड़ी साहब। मुन्ना नीरज